ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके साथ साझा करूंगी कि एकादशी व्रत की कथा कैसे करते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं और एकादशी व्रत का क्या महत्व है और क्या पौराणिक कथा है। तो आए मेरे साथ हम मिलकर एकादशी व्रत की कथा की तैयारी करते हैं। बहुत ही सरल आसान तरीकों से, कोई वहम नहीं, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक साफ जगह पर पीला कपड़ा बिछाकर आप आसन विराजमान कराएं और चौकी को उस पर स्थापित करें। फिर उस पर आप पीले रंग का या लाल रंग का आसन विराजमान करें। फिर आप चावल लेकर श्री विष्णु जी के लिए और गणेश जी के लिए आसन बनाएं और हम यहाँ पर उन्हें स्थापित करेंगे। आप सबसे पहले गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। जो मंदिर में आप जिस भी मूर्ति की गणेश जी की स्थापना करते हैं, हम वही रखेंगे और आज उनकी पूजा करेंगे। इसके बाद आप दूसरे स्थान पर श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चित्र रखेंगे और उन्हें विराजमान कराएंगे। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पर आप पीले रंग की चुनरी या कोई भी कपड़ा पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लाल भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद हम पास में ही उनके एक चावल का छोटा सा ढेर बनाएंगे और उस पर हम 8 भुजाएं यानी कि अष्ट चक्र बनाएंगे और उसे पवित्र करेंगे। फिर इसके ऊपर आप तांबे का, पीतल का या स्टील का कोई भी आपके घर में स्वच्छ लोटा हो, उसे स्वच्छ पानी और थोड़े गंगा जल से तैयार करें और उस पर थोड़ी सी हल्दी, अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है वो डालकर, एक सिक्का और चावल डालकर, पुष्प डालकर पवित्र करें और उसके ऊपर 5 आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश का मुंह हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। उसके बाद आप गणेश जी को तिलक लगाएं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। आप लोटे और नारियल जी की भी पूजा करें और उन्हें तिलक लगाएं। फिर आप एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए, धूप दीप तैयार कर लीजिए और फिर फलों का भोग उन्हें अर्पित करके उनके पास रखें। फिर उन्हें पुष्प अर्पित करें, पीले और लाल फूल। माँ लक्ष्मी को लाल फूल बहुत पसंद है, तो आप पूजा में लाल फूल ज़रूर रखें और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मैं जिस भी भावना से आपका व्रत और पूजा करने लगी हूँ भगवान, उसको आप सिद्ध करना। फिर आप उन्हें मोली से गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को वस्त्र धारण कराएं। फिर आप दक्षिणा और हल्दी की गांठ रखकर भगवान जी को दक्षिणा अर्पित करें और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे। फिर हम भगवान जी का पवित्र दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती और आरती करेंगे। भगवान की एकादशी हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं और आप हर एकादशी की कथा का ऐसे ही पूजन करते हैं। सब एकादशी की व्रत की कथा का पूजन ऐसे ही होगा, सिर्फ आपकी व्रत की कथा सिर्फ बदल जाएगी। आज हम जिस एकादशी व्रत की कथा की बात कर रहे हैं वो है परिवर्तनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये एकादशी बेहद खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। ये एकादशी पड़ रही है श्रवण नक्षत्र और सिद्ध योग में, इसे अत्यंत पुण्यदायी बनाते हैं। ये एकादशी बहुत ही खास मानी गई है। एकादशी तिथि परम 2 सितंबर रात 11:12 तिथि शुरू हो जाएगी और 3 सितंबर रात 9:45 तक समाप्त हो जाएगी।
आप इस एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को प्रातः 6 बजे 2 बजे से लेकर 8:32 बजे तक कर सकते हैं। तो चले इस कथा को सुनते हैं, पवित्र कथा, और इसका महत्व जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोगों की पूजा करने का फल मिलता है। त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भगत था। उसके पराक्रम से इंद्र और अन्य देवता भी डर गए थे। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उन्होंने दैत्य राज बलि के भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उस वक्त वामन अवतार धारण किया। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान विष्णु के वामन रूप को देखकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वादा कर दिया। राजा के वचन देने के भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप दी। तीसरे पग रखने के लिए वामन देवता को जगह नहीं थी। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान का ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। ये कहकर उसने अपना सिर वामन देवता के सामने झुका दिया। तब वामन देवता ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ और देवताओं को भी राजा बलि के आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से ये व्रत संसार में विख्यात हो गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और मोक्ष मिलता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान करवट बदलते हैं और देवताओं की प्रार्थना से यज्ञ आदि कार्यों का पुण्य प्रारंभ होता है। इस व्रत को करने वाला भगत सभी संसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन यदि कोई पितरों के लिए श्राद्ध करता है तो वह भी अक्षय फलदायी होता है। इसका पुण्य हजारों वर्षों तक किए गए तप और यज्ञ से भी अधिक माना गया है। तो भगतजन, इस दिन व्रत और पूजन करके आप भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। जो भक्त श्रद्धा भाव से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ भगतजनों, आपको बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा करने का महत्व बताया और पूजा करने की विधि बताई। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसे फॉलो करेंगे और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब